जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो वह बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज मैं हाजिर हूं आपके साथ चेतन पाठक, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आंख कान। याद है जब मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हिंदू युवती की लाश मिली थी और सोशल मीडिया पर सूटकेस में बंद युवती की लाश की कई तस्वीरें वायरल हो रही थी। मामला ज्यादा पुराना नहीं है, लगभग 3 महीने पहले की ही बात है, जब युवती की हत्या कर उसे प्लास्टिक में पैक कर फेंक दिया गया था और दावा किया जा रहा था कि यह लव जिहाद का मामला है। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यह हो क्या रहा है। हत्या करके सूटकेस में डेड बॉडी को डाल देना जैसे एक ट्रेंड सा बन गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंह पर टेप, हाथ बंधे, सूटकेस खोलते ही होश उड़े, फिर मिली सूटकेस में लाश। नहीं हो पाई महिला की शिनाख्त। पानीपत में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वारदात भी ऐसी कि आपको अंदर से झंझोर कर रख देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि महिलाओं को इतनी बेरहमी से मार देने में आरोपियों के हाथ नहीं कांपते। ताजा मामला रोहतक जयपुर हाईवे पर रेलवे ओवर ब्रिज के पास का है, जहां बीते मंगलवार को बंद सूटकेस में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव एक महिला का था। महिला के मुंह पर टेप लगा हुआ था। महिला के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। राहगीरों ने देखा तो खौफनाक घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। मामले को गंभीरता से देखते हुए एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिससे कुछ साक्ष्य मिल सके, क्योंकि आरोपी इतना शातिर था कि उसने शव की शिनाख्त ना हो पाए ऐसा एक भी सबूत वह नहीं छोड़ा था। सूटकेस के अंदर किसी तरह के कोई दस्तावेज नहीं मिले, न ही महिला से संबंधित किसी तरह का पहचान पत्र मिला। पुलिस कंट्रोल रूम से घटना की सूचना मिलने पर एसएसपी मयंक मिश्रा, सेक्टर 29 थाना के प्रभारी राकेश वर्मा और सीआईए और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू की। मामले में एसएसपी मयंक मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राहगीरों की नजर अचानक सूटकेस पर पड़ी। उन्होंने सूटकेस खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सूटकेस के अंदर सामान की वजह महिला का शव था। साथ ही उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में महिला की उम्र 45 साल के करीब की लग रही थी। महिला के गोल्डन रंग के बाल हैं। महिला की शिनाख्त के प्रयास के लिए सभी थानों में जांच की जा रही है। 1 या 2 दिन के अंदर कोई महिला की गुमशुदगी की शिकायत हुई या नहीं, ये पता लगाया जा रहा है। अभी हमें सूचना मिली कुछ देर पहले कि यहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली है, एक ब्लैक कलर के सूटकेस के अंदर, और विक्टिम जो है वो
करीबन 45 साल की एज की लग रही हैं अभी के हिसाब से, और उसके भूरे रंग के बाल हैं, गोल्डन और ब्राउन कलर के बाल हैं, जिसके कारण हम अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी अगर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट हुआ हो या कोई भी व्यक्ति जिसके आज या कल में या 2 दिन पहले से भी कोई मिसिंग रिपोर्ट वगैरह होगी, जो लाश है वो फ्रेश लग रही है करीबन, अभी तो ये मेडिकल ओपिनियन के बाद बताया जा सकता है, पर एक प्रारंभिक अनुमान के हिसाब से जो डेड बॉडी है, टाइम ऑफ डेथ है। बहरहाल महिला का शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल हॉस्पिटल भेज दिया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल तो पुलिस के लिए ये गुत्थी सुलझाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। देखने वाली बात ये होगी कि बिना किसी सबूत के और लीड के पुलिस कितने दिन में इस केस को सुलझा पाती है और आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। होली के त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवियों से निपटने के लिए भले ही प्रदेश में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई हो, लेकिन फिर भी होली के त्योहार पर कई जगहों से ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसके कारण कई घर परिवार शायद फिर से होली का त्योहार नहीं मना पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। रेवाड़ी शहर में धुलेंडी पर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक अपने एक दोस्त से मिलने उत्तम नगर जा रहा था। रास्ते में कुछ युवकों के साथ उसका विवाद हो गया और फिर आरोपियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। महज 21 साल का लड़का, 3 बहनों में इकलौता भाई, जिसकी मौत से घर का चिराग बुझ गया क्योंकि कुछ युवकों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से उसकी निर्मम हत्या कर दी। रेवाड़ी शहर के दिल्ली रोड पर गुप्ता मेटल के पीछे रहने वाला संदीप उर्फ भोली और उसका एक दोस्त दोनों घर के पास ही उत्तम नगर में किसी दोस्त से मिलने जा रहे थे। दोनों वहां काफी देर रुके। इस दौरान रास्ते में ही उन्हें कुछ लोग मिल गए जिनके साथ किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और आरोपियों ने संदीप को मौके पर ही दबोच लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसका दोस्त बचाव करने आया तो उसके साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। हमले में संदीप बुरी तरह घायल हो गया और वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। जैसे तैसे मामले की सूचना पुलिस और संदीप के परिजनों को दी गई। घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस पहले मौके पर पहुंची, फिर उसके बाद ट्रॉमा सेंटर में परिजनों का बयान दर्ज किया और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोई कमाने वाला है नहीं, मेरे एक लड़का था, 3 लड़की थी। ठीक है, वो भी कल मार दिया, मेरा तो घर बंद हो गया। ठीक है, मुन्ना इनकी सजा चाहिए, मुन्ना उम्र कैद करो इनकी। मेरे पास कोई धंधा पानी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, किसी का भी सहारा नहीं है मेरे को। ठीक है, और खूब कड़ा तो कड़ी सजा होनी चाहिए इनकी। मेरा तो घर बंद हो गया बिल्कुल। थाना प्रभारी की माने तो दोनों में आपसी रंजिश थी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों को खंगाल रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। कल हमें शाम करीब 4:30 बजे चौकी जीएच हमारी जो सामने अस्पताल पुलिस चौकी, वहां सूचना मिली कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और जो ब्राउड डेड है, जिसको लड़ाई झगड़े में चोटें आई है। सूचना पर हम यहाँ आए तो पता लगा कि जो मरने वाला है उसका नाम संदीप एलियास भोली है, जो गुप्ता मेटल के पीछे का निवासी है। तो होली के अवसर पर उत्तम नगर में 2 लड़के हैं, एक का नाम है कृष्ण एलियास बिलोना और एक उसका भाई सोनू। इन्होंने चोटें मार के इसकी हत्या की है। तो उसके बाद में आज उसकी मृतक की मां है, उसने शिकायत दी है हमें। शिकायत के बेस पर हम आगामी कार्रवाई में जुटेंगे। बहरहाल पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी ये तो समय ही बताएगा। उन आरोपियों को क्या सजा मिलेगी
या नहीं मिलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक परिवार जो होली त्योहार पर अपने बेटे से वंचित हो गया, ये भरपाई तो जीवन में कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। पर्व कोई भी हो, चाहे होली हो या दिवाली, सब चाहते हैं कि खुशियां बनी रहें। लेकिन कुछ अराजक तत्वों और बदमाशों को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो परेशानी नहीं करते, बल्कि सीधे मौत के घाट उतार देते हैं और उस घर में पसार देते हैं मातम। ऐसा ही एक मामला सामने आया है करनाल के हकीकतगंज से, जहां एक महिला की हत्या कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। होली का त्योहार रंगों और खुशियों का त्योहार होता है। इस दिन को लोग बड़ी ही खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन करनाल के हकीकत नगर में इस मौके पर एक घर में खुशी मातम में तब्दील हो गई। दरअसल हकीकत नगर में एक बुजुर्ग महिला की उस वक्त हत्या कर दी गई जब महिला घर में बिल्कुल अकेली थी। वहीं जब लोगों को महिला की हत्या का पता चला तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एक व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया। गला दबा के मार दिया उसका, वो भी यहाँ पकड़ रखा था। तो 112 की टीम आई, वो उसको लेके गई आज। वो कहा कि भाई यहाँ पे और भी बंदे उसको दारू पीने वाले कह रहे हैं हम गाड़ी में आ रहे हैं, तो अभी तक तो गाड़ी आई नहीं। अब एक बार आप देखो यहाँ पे उसको और बंदे भी है। हमने दुकान पे देखा, कोई दुश्मनी हो नहीं सकती। तो दुकान पे वहाँ पे हम नशे में दूध था पूरे, उसको ये नहीं पता मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हत्या के कारण का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले पर पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पड़ोसियों के बयान पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। धर्मपाल है जो शिव कॉलोनी का रहने वाला है। ये अपने गली नंबर 1 हकीकत नगर में अपनी पत्नी के साथ पशुओं का चारा करने के लिए आता है और रोज की तरह करीब समय 1 बजे ये पशुओं का चारा डालने के लिए गया था। तो इसने आवाज सुना दी घर में, कहा उसने एक लड़के को देखा है। इसके इन्होंने एक लिखित शिकायत में हमारे को दी है, जिस पर हमने पर्चा दर्ज कर लिया है और एफएसएल निरीक्षण वगैरह कराया। तो कोई गला दबाकर मारा गया कुछ? हाँ, गला दबा के मारा गया, पोस्टमार्टम कराएंगे। तो मौके से पकड़ दिया? नशे में दूध था वो? हाँ, मौके पे पकड़ के नवा पुलिस के हवाले कर दिया, कार्रवाई की जा रही है। नशे में दूध था वो बता रहे हैं? हाँ। बहरहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। बुजुर्ग महिला की हत्या किसने की और क्यों की, ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन सोचने वाली बात आखिर ये है कि कब तक त्योहारों की आड़ में ये मौका परस्त लोग अपने गलत इरादों को यूं ही अंजाम देकर लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे। क्या किसी मजबूरी के कारण घर में कोई अकेला नहीं रह सकता? अकेला रहना क्या अपनी मौत को दावत देना है? सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कितनी ही कवायदे कर ले, लेकिन कुर्सियों पर बैठे बाबू लोग सरकार की मेहनत पर पानी फेरने से बाज नहीं आते। इन बाबुओं की टेबल इतनी ऊंची है कि ये सारे काम टेबल के नीचे से ही कर लेते हैं। अगर कोई अपनी फाइल को ईमानदारी से पूरा कर टेबल के ऊपर लाकर रखता है तो फाइल इन बाबुओं को दिखती ही नहीं है। और अब ऐसा ही हो रहा है बहादुरगढ़ नगर परिषद में। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। नगर परिषद में फिर भ्रष्टाचार, एनडीसी के नाम पर घोटाला, टेबल के नीचे से हो रहा काम, घोटाला घोटाला घोटाला, यही सच्चाई बन गई है बहादुरगढ़ नगर परिषद की।
जहां एक और घोटाला एनडीसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट का सामने आया है। यह घोटाला कैसा होता है, पहले वो आपको बता देते हैं, फिर बताएंगे कि बहादुरगढ़ नगर परिषद में यह घोटाला आखिर हुआ कैसे। नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाले में फर्जी रसीदें काटकर फर्जी एनडीसी जारी कर दी जाती है। बहादुरगढ़ नगर परिषद में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी कुछ रसीदें भी सामने आई हैं। ये फर्जी रसीदें लाइन पार के नेताजी नगर की हैं। अलग अलग नाम से कुल 9,27,780 रुपए की फर्जी 8 रसीदें काटी गईं और इन्हीं के आधार पर ऑनलाइन एनडीसी जारी कर दी गई। अब 9,27,780 रुपए नगर परिषद के खाते में जमा ही नहीं हुए, सारे पैसे घोटाला करने वाले कर्मचारियों ने डकार लिए। एनडीसी जारी करने की पूरी प्रक्रिया ही ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही पैसे जमा कराने पड़ते हैं और ऑनलाइन ही एनडीसी मिलती है। लेकिन घोटाला कर्मियों ने ऑफलाइन रसीद काटी और ऑनलाइन प्रक्रिया को धोखा देते हुए एनडीसी जारी करवा दी। अब पूर्व पार्षद वजीर राठी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने और पैसे की रिकवरी की मांग की है। नगर परिषद में फिलहाल एनडीसी के नाम पे घोटाला हुआ है, जिसमें फर्जी जीएट रसीद काट के और लाखों रुपए का गबन किया गया है और फर्जी एनडीसी जारी कर दी गई, जिसके बेस पे वो रजिस्ट्रियां भी करा चुके हैं लोग बाग। और नगर परिषद के जो भी करता धरता है वे इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारी सरकार से मांग है कि इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और रिकवरी की जाए। बहादुरगढ़ नगर परिषद में हर रोज सैकड़ों लोग वाजिब एनडीसी जारी करवाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी फाइलें गायब कर दी जाती हैं, जबकि रिश्वत देने वालों को फर्जी तरीके से गलत एनडीसी भी दे दी जाती है और उन्हें चाय अलग से पिलाई जाती है। भारतीय सेना से रिटायर महासिंह खत्री भी नगर परिषद में एनडीसी के लिए दर दर भटक रहे हैं। विकास शुल्क जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी फाइल परिषद के रिश्वतखोरों और घोटालेबाज कर्मियों ने गायब कर दी। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, एक्सर्विसमैन हूँ। मेरी फाइल है, मैंने नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है, पैसे देंगे 27 साल को। 15 तारीख से फाइल मेरी घूम रही है, मैं धक्के खा रहा हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रही। ना कोई चेयरमैन बैठता, ना कोई पार्षद बैठता। जिसके पास जहाँ ऊपर नीचे फाइल गई, को कहता ऊपर गई, ऐसे धक्के खा रहा हूँ। इसलिए परेशानी खत्म होनी चाहिए। बेटे के भूतपूर्व सैनिक होते हम यहाँ, इतनी तो हमने तंगी फौज में ही नहीं देखी जो यहाँ तंगी होगी। दरअसल एनडीसी की जरूरत परिषद क्षेत्र में जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए पड़ रही है। बिना एनडीसी के रजिस्ट्री होती नहीं है और यहीं से प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर घोटाले का पूरा खेल खेला जा रहा है। मामला सामने आने पर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला ने 2 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी कार्रवाई के लिए लिखा है। इस बारे में कंसर्न जो ऑफिसर है उनसे रिपोर्ट ली गई, कुछ अनियमितता पाई गई, उसके आगे भी जांच जारी है। तो उस बारे में कार्रवाई करते हुए 2 को हमने शो को देते हुए उस एचकेआर निगम को हमने देख लिया। क्या कमी पाई गई उनके काम में? कुछ उसमें जो जीएट वगैरह है उसको प्रॉपर ढंग से वो नहीं पाया गया, तो रिपोर्ट है। तो कुछ रिकवरी के लिए भी कोई कार्रवाई की गई? अभी तो उसमें जांच चल रही है। ये पूरा घोटाला सिर्फ 3 फर्जी रसीदों और 9 लाख का ही नहीं है, ये बड़ा मामला है। हर रोज एनडीसी के नाम पर परिषद में घोटाला हो रहा है। एनडीसी का रिश्वत रेट फिक्स हो चुका है। जो रिश्वत का रेट नहीं देता उसकी फाइल गायब कर दी जाती है। माना यह भी जा रहा है कि परिषद में जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे भी इस खेल को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में एनडीसी घोटाले की पूरी जांच विजिलेंस से करवाई जाए और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।
बहुत बुरा लगता है जब मात्र चंद रुपयों की छीना झपटी के लिए कोई किसी की जान की कीमत नहीं समझता और बिना वजह किसी बेकसूर को मौत के घाट उतार देता है। ऐसा ही एक मामला फतेहाबाद से सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। ऐसा ही एक वारदात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप पीड़ित शख्स की हिम्मत को दाद देंगे। मामला फतेहाबाद के डीसीपी रोड का है, जहां पुलिस की सख्ती के बावजूद आरोपी बाज नहीं आ रहे। बता दें कि यहां बीते मंगलवार रात को दो नकाबपोश युवक चाकू के बल पर एक व्यक्ति की स्कूटी छीनकर भाग रहे थे। स्कूटी गीता विद्या मंदिर के प्रिंसिपल भूषण गावड़ी की थी। वो स्कूटी देने में आनाकानी कर रहे थे, इसलिए बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद एक युवक गौरव भाटिया ने बहादुरी दिखाई और स्कूटी छीनकर भाग रहे नकाबपोश युवकों का पीछा किया, जिसके बाद स्कूटी बदमाश शमशान भूमि के पीछे एक बंद गली में फंस गए और वहां स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। 7-1 बजे लगभग माजर रोड से दूध लेके आ रहा था। भाटिया डिपो वाली गली है, भगत करमचंद जी वाली, वहां स्पीड ब्रेकर है। जैसे ही मैं थोड़ा स्लो हुआ, दो लड़के खड़े थे, नकाब सा डाल रखा था, 20-22 साल के होंगे, ज्यादा बड़े नहीं थे। तो एक ने आगे मेरे को रोक लिया। फिर मैंने उसको ऐसे करने की कोशिश की, पकड़ने की, हाथापाई हुई, मैंने शोर मचाया, कोई नहीं आया उस समय। तो फिर मैं शोर मचाता रहा, दूसरे लड़के को पकड़ने की कोशिश फिर मैंने की, उसने मेरे को यहां चक्कू मारा ऐसे जोर से। इसके बाद युवक ने इंसानियत दिखाते हुए भूषण गावड़ी को घायल अवस्था में फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया और उनके घर वालों और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूछताछ के दौरान स्कूल संचालक भूषण गावड़ी ने बताया कि वे माजरा रोड से दूध लेकर स्कूटी पर रामबाग गली में जा रहे थे। 4 मरला कॉलोनी में भाटिया राशन डिपो के पास में जब वो पहुंचे तो सामने एक ब्रेकर होने पर उन्होंने स्कूटी धीमी की। ब्रेकर के पास ही 2 युवक खड़े थे, जिन्होंने उन्हें रोक लिया और हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद उनसे स्कूटी छीनने का प्रयास भी किया गया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो एक युवक ने चाकू से उन पर वार कर दिया और उसके बाद स्कूटी लेकर वो वहां से भाग निकले। पीछे भागे, हमें नहीं पता उन्होंने क्या चोरी किया था। वो जैसे जैसे पीछे पीछे भागते गए, हम भी यानी कि मार्केट में हल्ला मचाते गए, भागो भागो भागो। और जैसे ही वो यानी कि शिवपुरी वाली गली निकले, आगे एक खड्डा सा था, वहां उनकी स्कूटी फंस गई। जैसे स्कूटी फंस गई, वो दोनों लड़के भाग गए। तो मैंने मेरी मैडम को कहा कि स्कूटी तो छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं क्या चोरी की है, चलो आप स्कूटी काबू करते हैं। तो जैसे ही हमने स्कूटी काबू करी तो हम वापस जहां बाबूजी हल्ला मचा रहे थे, इनके पास आए। हमने पूछा, बाबूजी भाई क्या कारण हुआ आपके साथ जी? बोले मेरी स्कूटी चोरी होगी। तो मैंने कहा बाबूजी आप ठीक हो? और आपकी स्कूटी तो हमने काबू कर लिया, बंदे नहीं पकड़ पाए। ये इसके लिए हाँ, 2 लड़के थे, दोनों ने यानी कि मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था। बहरहाल मामले पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गनीमत तो ये रही कि पीर का पैगंबर बनकर कोई मदद के लिए वहां आ गया, वरना ऐसी ही वारदातें हर रोज सिर्फ महज एक खबर बनकर ही रह जाती हैं और एक परिवार और एक घर बर्बाद हो जाता है, मात्र चंद रुपयों की छीना झपटी के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रहिए सतर्क, क्योंकि क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है। नमस्कार।